अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 14 पर। आप देख सकते हैं ये वाला सबक आज हमने पढ़ना है। तो सफ़ा नंबर 13 पर जो चीज़ें थी, जो सबक था, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम आज ये पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? स्वाद। क्या कहते हैं बेटा? जी, स्वाद कहते हैं। तो स्वाद जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो तो हम उसको इस तरह लिखते हैं। किस तरह? जी, वो इसको फिर हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये लफ्ज़ है क्या? मिस्र। तो मिस्र में हम तो फिर इसको इस तरह लिखते हैं ना, इस तरह। जिस तरह ये मीम है तो फिर ये क्या हुआ, इसके साथ स्वाद हमने इस तरह मिलाया, यानी ये स्वाद बिल्कुल इसी तरह है। और फिर हमने इसके साथ रे मिलाया तो ये बन गया मिस्र। इसके बाद बेटा, जब ये स्वाद किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो उसको फिर हम इस तरह लिखेंगे। यानी जब स्वाद किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो फिर हम इस तरह लिखते हैं। जिस तरह ये मिसाल है खालिस। ये लफ्ज़ क्या है? खालिस। तो खालिस में बेटा देखिए ये हा, फिर लाम, फिर स्वाद को बेटा हमने किस तरह लिखा? जी, इस तरह लिखा। तो जब आखिर में आ जाए तो फिर हमने इस तरह लिखना है। फिर इसके बाद क्या है बेटा? फिर इसके बाद है त्वे। त्वे इसको बोला जाता है त्वे। तो त्वे जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल है। ये क्या है? बतन। ये बोला जाता है बतन। तो देखिए बेटा, इसमें त्वे जो है ये इस तरह लिखा है ना, यानी पहले क्या है? बे है, फिर इसी तरह त्वे है, त्वे जिस तरह ये त्वे है ना, फिर इसी तरह फिर क्या है? नून है। तो ये क्या हुआ? जी, फिर ये हुआ बतना। इसी तरह जब यही त्वे किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, जिस तरह इस मिसाल में त्वे आखिर में आया है, ये वाली त्वे है, तो जब आखिर में आ जाए तो हम क्या करते हैं बेटा? जी, तो हम त्वे को इस तरह लिखते हैं जिस तरह इस मिसाल में मैंने बताया कि हमने लिखा काफ, फिर सीना, फिर क्या है? त्वे को हमने बिल्कुल इसी तरह लिख रहा। तो ये बन गया किस्ता। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर है वो है आए। जब आए किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए बेटा तो इसको हम क्या करते हैं? इसी तरह लिखते हैं। जिस तरह मिसाल है ये क्या है? मानी। तो इसमें हम मीम हमने लिखना, फिर हमने इसी तरह आए लिखा, यानी ये वाला आए हमने लिख लिया। फिर क्या किया? नून और ये, तो बन गया मानी। लेकिन जब यहाँ क्या हो जाए? किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, आखिर में, जिस तरह ये मिसाल है, तो फिर हम इस आय को क्या करते हैं? इसी तरह लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल दिया गया, ये लिखा गया है जिस तरह ये है। तो मिसाल में भी हमने पढ़ लिया कि ये क्या है? वाक़े। तो इसमें इस तरह लिखा गया है बेटा। फिर से देखिए कि किस तरह। जी, तो ये वाला क्या है? आए हैं। इसी तरह अगले नंबर पर बेटा है वो क्या है? फे। ये क्या है? ये पढ़ा जाता है फे। तो जब फे किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो तो इस तरह हम लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल है क्या है? मुफ्ता। तो देखिए बेटा, मीम है, फिर फे इसी तरह लिखने में हमने, हाँ इस तरह, फिर क्या है? ते। तो ये बन गया मुफ्त। लेकिन जब यही फे किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसी तरह नहीं बल्कि फिर हम फे को इस तरह लिखते हैं। जी, जिस तरह मिसाल में दिया गया है। ये क्या है? ये लफ्ज़ बोला जाता है मुख्तलिफ। तो मुख्तलिफ में बेटा देखिए फे को इसी तरह लिखा गया है ना, इसी तरह। तो ये हुआ जी मुख्तलिफ। इसी तरह अगले नंबर पर है बेटा, ये पढ़ा जाता है काफ। और काफ जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो हम फिर इसको किस तरह लिखते हैं? जी, इस तरह लिखते हैं जिस तरह मिसाल में दिया गया है। ये क्या है? मकसद। तो देखिए बेटा, ये मीम है, फिर काफ को इसी तरह लिखा गया है ना, हाँ मक, फिर सद, तो बन गया मकसद। इसी तरह जब ये काफ
किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको क्या करते हैं जी इस तरह लिखते हैं, जिस तरह ये वाला काफ है। और इसकी मिसाल क्या है, सबक। क्या है, सबक। तो सबक में देखिए बेटा जी ये सीन, ये बे, फिर कौफ, तो क्या हुआ, सबक। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर है काफ। ये क्या है, काफ। तो जब काफ किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाए तो बेटा हम इसको फिर लिखते हैं इसी तरह जिस तरह ये मिसाल दिया गया है, ये पढ़ा जाता है मक्का मुकर्रमा। तो दरमियान में आ जाए तो इसी तरह लेकिन जब ये वाला काफ, यही काफ जब किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको लिखते हैं जी बेटा इस तरह लिखते हैं, जिस तरह ये मिसाल दिया गया है। आप देख सकते हैं मिसाल में कि ये क्या है, बैंक। तो इस मिसाल में बेटा इस काफ को इस्तेमाल किया गया है, क्यों, क्योंकि इस बैंक वाले लफ्ज में काफ जो है, काफ वाला हर्फ आखिर में आया है, इसलिए उसने इसी तरह लिखा है बेटा। इसी तरह ये क्या है, लाम। क्या है, लाम। जब लाम किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाए बेटा तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल क्या है, मुल्क। तो इसमें बेटा देखिए काफ दरमियान में आया है, नहीं लाम दरमियान में आया है, तो फिर उसने लिखा है बिल्कुल जी इसी तरह उसने लिखा है। लेकिन अगर यही लाम किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल दिया गया है, क्या है, महल। क्या है, महल। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर है वो क्या है, वो है मीम। ये पढ़ा जाता है मीम। तो जब लफ्ज की किसी लफ्ज के दरमियान में मीम आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल है नमक। तो बेटा इसमें देखिए मीम को बिल्कुल जी इस तरह लिखा गया है। लेकिन अगर यही मीम किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं, यानी आखिर में फिर हम मीम को किस तरह लिखेंगे जी इस तरह लिखेंगे जिस तरह ये मिसाल दिया गया है। ये क्या है, रस्म। क्या है, रस्म। तो रस्म में बेटा देखिए ये मीम को बिल्कुल जी इस तरह लिखा गया है। इसी तरह अगले सफ़े पर बेटा देखिए सफ़ा नंबर 15 पर ये जो भी मिसालें हैं या ये जो भी अल्फाज हैं ये भी हमने पढ़ने हैं। तो बेटा देखिए ये क्या है, नून पढ़ा जाता है और ये नून जब किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये क्या है, ये मिसाल है मनसब। तो मनसब में बेटा देखे जी नून को इसी तरह लिखा गया है। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर देखें जब नून किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये मिसाल दिया गया है। ये क्या है, हसन। तो हसन में बेटा देखिए नून को उसने इस तरह लिखा है। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर है वाव। वाव को हम शरारती हर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना सीखे यहाँ बेटा कि वाव को हम क्या करना है जी, जब वाव किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए जिस तरह ये मिसाल दिया गया है मूली, तो वाव को फिर उसी तरह लिखना है जिस तरह इसमें दिया गया है। इसी तरह अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए वाव तो फिर हम उस वाव को इसी तरह लिखना है जिस तरह मिसाल में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये क्या है, वुजू। तो वुजू में बेटा देखिए वाव को इसी तरह लिखा गया है। इसी तरह अगले नंबर पर है बेटा है। तो जब है किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं, यानी इसी तरह जिस तरह मिसाल में दिया गया है जी लहर। ये पढ़ा जाता है लहर और ये इसमें देखिए बेटा इस तरह लिखा गया है। लेकिन अगर है किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे जिस तरह ये मिसाल दिया गया है। ये पढ़ा जाता है मदीना। तो मदीना के लफ्ज में बेटा देखिए जी है को इसी तरह लिखा गया है। इसी तरह अब बेटा अगले नंबर पर देखिए ये पढ़ा जाता है हमजा। क्या पढ़ा जाता है, हमजा पढ़ा जाता है। तो जब किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह ये है मिसाल है कोई। तो कोई में देखिए बेटा इसको इस तरह लिखा गया है।
لیکن جب یہی حمزہ کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو پھر ہم اس کو اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح بیٹا دیکھ سکتے ہیں. یہ مثال ہے ضیا, پڑھا جاتا ہے ضیا. تو ضیا کی مثال میں دیکھیے بیٹا اس لفظ میں دیکھا حمزہ کو بالکل اسی طرح لکھا گیا ہے. کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ کے آخر میں آیا ہے اس لیے. اسی طرح اگلے نمبر پر دیکھیں کہ بیٹا یہ ہے یہ. تو جب یہ کا جو حرف ہے کسی لفظ کے درمیان میں آ جائیں تو پھر ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں جس طرح مثال میں دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ رحیم. تو رحیم میں دیکھیں بیٹا یہ کو اسی طرح لکھا گیا ہے. لیکن اگر یہی کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں تو پھر ہم یہ کو بالکل اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح مثال میں دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ محنتی. تو محنتی میں دیکھیے بیٹا یہ کو بالکل اسی طرح لکھا گیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں لکھا گیا ہے اسی طرح تو آپ نے جواب دینا ہے بیٹا کہ یہ جب کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو بالکل اسی طرح لکھنا ہے. اسی طرح اگلے نمبر پر بیٹا ہے وہ ہے بڑھئے. تو جب بڑھئے کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو پھر ہم نے اس کو اس طرح لکھنا ہے جس طرح مثال میں دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ شیر. تو جب کوئی آپ سے سوال کرے بیٹا کہ یہ جو یہ ہیں یہ والی یہ چھوٹی یہ ہیں یا بڑی ہے جی تو آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ بڑی ہے. یہ بڑی یہ ہے. کیوں بڑی یہ ہے؟ کیونکہ یہ درمیان میں آئی ہے. درمیان میں اگر یہ آ جائے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی والی یہ ہے. اسی طرح جب یہ بڑی ہے اگر آخر میں آ جائے تو پھر ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں جس طرح مثال میں دیا گیا ہے. کیا ہے؟ گائے. تو دیکھیں بیٹا بالکل اسی طرح لکھا گیا ہے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کو اس طرح کیوں لکھا گیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی یہ بڑی ہے اس کو اس لیے ہم نے لکھا ہے کیونکہ لفظ کے آخر میں آیا ہے. جب لفظ کے آخر میں آ جائے تو ہم کیا کرنا ہے تو ہم نے یہ کو پھر اس طرح لکھنا ہے. تو بیٹا والے آپ لوگوں نے یہ کام یہ الفاظ یہ سبق سیکھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بٹائے ان سے یہ الفاظ لکھوائے سیکھے اور پھر لکھوائے اور پھر اس کے بعد یہ والے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والے بھی بچوں کو کیا کرنا ہے سکھانا بھی ہے اور پھر کیا کرنا ہے بچوں سے لکھوانا بھی ہے. اس کے ساتھ عثمان اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.